दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसका दोस्तों मैथ का जो है ना PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि डेली अपलोड किया जाता है। तो एनटीपीसी का पेपर में दोस्तों आपको मैथ में अगर 25 में 25 लाना है तो आप लोगों को दोस्तों डेली PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। पिछला बार 2021 में चाहे जो भी एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका ये पेपर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल में पहली बार है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 जो कि 17/6/2022 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 9 और 11 का विभाज्यता का नियम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि 9 से विभाज्यता का नियम है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह भी संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए जो भी संख्या ये है दोस्तों, अगर इन संख्या का जो योग है अगर 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब उसके बाद 11 से, तो 11 का नियम क्या है कि जब संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग अंतर 0 या 11 गुणज हो तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए अगर मान लेते हैं दोस्तों ये बी नंबर, तो 10098, तो इसमें पहले विषम संख्या और सम संख्या का स्थान देखिए, ये जो 1 हो गया, ये उसके बाद 3 ये विषम संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 9, उसके बाद दोस्तों माइनस करेंगे, अंतर इसका निकालेंगे, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, 0 + 9, ये इन दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर 11 का गुणज आता है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों 9 और 11 की विभाज्यता का नियम पता चल गया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों जो भी संख्या का योग 9 का गुणज नहीं है वो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए दिया गया कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों 8 से विभाज्य का नियम होता है कि जो जितना भी संख्या दिया गया है उसके लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, विभाज्य नहीं है 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों अंतिम संख्या कोई भी अंक जो भी दिया गया है उसका लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि यदि 7 अंकों की संख्या, ये संख्या 7 अंक की संख्या है तो 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना x और y का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो जब 11 का विभाज्यता का नियम पता है तो दोस्तों विषम संख्या जोड़ दीजिए, उसके बाद सम संख्या जोड़ दीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। अगर 0 आएगा तो 11 से विभाजित होगी, अगर 0 नहीं आएगा 11 का गुणा जाएगा तो दोस्तों 11 से विभाजित होगी। तो जो x है और y है उसके स्थान पर रख लीजिए, उसके बाद ये अंतर कर दीजिए, निकल जाएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 11 अंकों की संख्या है दोस्तों, ये 11 अंक की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, जहाँ k नॉट इक्वल बराबर नहीं है p के। तो k 3k + 2p के मान निकालना है। देखिए दोस्तों ये 72 का विभाज्यता है, तो अगर 72 है ना तो इसको फैक्टर करेंगे 8 और 9। तो ये जो संख्या है 11 अंक की जो संख्या है, अगर ये 8 से और 9 से विभाजित है तो ये 72 से चली जाएगी। तो आपको 8 और 9 दोनों का नियम पता है, तो आप लोग हल कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों एनटीपीसी 13/6/2022 के शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है
देखिए दिया गया 6 में कि 171 इंटू 172 इंटू 173 को अगर 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो कि 171 दिया गया है, 172 दिया गया, 173, तो सबसे पहले आपको भाग दे दीजिए। तो इसको फैक्टर देखिए, 171 है ना, तो 170 प्लस 1 हो गया, इंटू 170 प्लस 2 हो गया, इंटू 170 प्लस 3 हो गया, बाटा 17 हो गया। तो ये कि 70 से भाग तो ये 10 बार में चला कट जाएगा, बचा कितना, शेष 1। यहाँ भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। यहाँ भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 3। इसको गुना कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 बटा कितना, 17। तो इसको 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा शेषफल, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी संख्या को एक भाज्य से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुना को उसी भाज्य से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बनाया गया है, लेकिन आप लोग बनाइएगा शॉर्टकट से, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कैसे बन रहा है। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 29, जो कि आरबी ग्रुप डी 30/8/2022 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। दी गई संख्या है 8 से विभाज्य, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ये जो संख्या जो दी गई है दोस्तों, 6, 4, 8, 4, y और 6, जो कि 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसका 8 जो कि लास्ट का जो है ना 3 अंक, जो कि अगर 8 से विभाज्य है तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों कि y के जगह पर क्या रखेंगे जो कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 और यहाँ क्या रखेंगे बीच में कि विभाजित, तो यहाँ 1 रखते हैं अगर दोस्तों, तो ये जो है ना 416 8 से भाग करेंगे तो ये 52 बार में कट जाए, यानी यहाँ y का मान कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9। 15 अंकों वाली जो संख्या है 9 से विभाजित, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों ये जो 15 अंक की जो संख्या है उसको जोड़िए, जो अगर 9 का आता है मल्टीपल तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगर नहीं आ रहा है ए के स्थान पर उस संख्या को रख दीजिए और 9 का विभाजिता बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि 8 अंकों की जो संख्या है, देखिए 8 अंकों की संख्या है 88 से विभाज्य है, 8 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य है, तो ये जो है ना ये 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान क्या आ गया। देखिए अगर 88 है ना, तो 88 को आप लोग फैक्टर कीजिएगा 8 और 11 में। तो 8 का आप लोग नियम जानते हैं, उसके बाद 11 का भी नियम जानते हैं। आप लोग हल कर लीजिए, जो कि x के मान रखिएगा और y के मान रखिएगा। तो ये लास्ट का जो 3 अंक है ना, रख के 8 का हल कर लीजिए। उसके बाद ये जो है ना 8 अंक की संख्या है 9 से विभाजित, यानी इनको जोड़िएगा। अगर 9 का मल्टीपल आता है तो जेड, अगर नहीं आता है तो जेड के स्थान पर संख्या रखकर 9 का मल्टीपल बना लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2 शेष बचता है। जब संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, तो दोस्तों अगर ये 5 से भाग देते हैं n में, तो आपको शेषफल कितना बचता है, 2 शेष बचता है। तो n की जगह पर क्या रखते हैं, तो दोस्तों अगर 5 7 रखते हैं तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। अगर 5 से 7 भाग देते हैं 2 बचेगा। उसी संख्या को जब n² यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये जो है 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, कितनी संख्या 3 या 4 से, पहले 3 से विभाजित कीजिए तो ये 33 बार में जाएगा, पॉइंट में नहीं हल करना है। उसके बाद फिर 100 को 4 से भाग कीजिए, 25 बार में जाएगा। उसके बाद 3 और 4 का मल्टीपल यानी 12, 100 में 12 से भाग कीजिए, 12 से भाग कीजिए तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में, जो कि मल्टीपल पॉइंट में नहीं लेना है। तो दोस्तों 33 3 का हो गया, 4 का 25 हो गया, और माइनस जो है ना मल्टीपल 3 × 4 का 12, 12 से भाग किए थे। जबकि यहाँ पूछ रहे हैं 3 या 4 में से किसी एक में से, तो यहाँ 8 जो है ना 12 से भाग करता 8, तो ये जो है ना
इसको हल कर देंगे, 33 प्लस 25 माइनस 8 हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 55, ना सॉरी 50। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। तो दोस्तों 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। देखिए ये 1 और 7 यानी 700 है ना, 700 को अगर 17 से भाग करेंगे, जबकि इसको दोस्तों पॉइंट में नहीं हल करना है, जो कि पॉइंट में हल नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 41 आएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग हल कीजिएगा, जो कि 1 और 700 के बीच में पूछ रहा है कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 1 और 700 यानी कितनी संख्या है दोस्तों 700, 700 से 700 है 17 से भाग कीजिए यानी 41 बार, ये पॉइंट में नहीं लेना है, 41 बार में कट जाएगा, पॉइंट में आएगा, नहीं लेना है, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए 19 के पावर 300 है को 20 से विभाजित करना है, जबकि 20 से भाग करना है। तो दोस्तों ये पहले इसमें करते हैं, तो ये कितना कम है दोस्तों 20 से 19 एक कम है, तो यहाँ -1 कर देंगे, बाटा 20 कर देंगे, और -1 के पावर कितना कर देंगे 300। तो जबकि -1 है, आइए सम संख्या है, तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, इसका कितना शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या पूछे तो 9 9 9, अगर 3 अंक की पूछे तो 3 9, अगर 4 अंक के पूछे तो 4 9 हो गया, 5 अंक के पूछे तो 5 9 हो गया, 2 अंकों को पूछे तो 2 बड़ी संख्या अगर पूछे दोस्तों बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछे तो ये अगर 3 अंकों की तो 1 पे 2 0 हो गया। यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 हो गया, जो कि 13 से विभाजित 13 से भाग करना है, जो कि ये पूरी जो कि आएगा दोस्तों, जो इसमें कि शेषफल कितना बचेगा 11। तो 999 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 8 यहाँ 8 या 9 988 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है एनटीपीसी का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेली वीडियो के लिए दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।